हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सर्वलोका। पिछले कुछ एपिसोड से हम फेवरेट मूवमेंट इस पार्ट को नहीं ले सके, लेकिन इस एपिसोड से हम उसे दोबारा जारी रखेंगे। तो लास्ट तक जरूर बने रहे और चलते हैं अगले एपिसोड पर। पिछले एपिसोड का जादू अभी उतरा नहीं कि ये एपिसोड की शुरुआत भी वही किस से होती है, लेकिन डॉक्टर कांग इतना रिस्पॉन्स नहीं देती और वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। अगले सीन में डैनियल की वाइफ को अंधेरे में कोई दिखता है, इसलिए वो हाथ में बंदूक लेती है। पता चलता है वो तो डैनियल ही होता है। वो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? डैनियल की वाइफ कहती है, जिस तरह से तुम आते जाते रहते हो उससे तुम्हें क्या लगता है? उरुक में काफी सोलर डेवलपमेंट होती दिखती है और वहाँ एक पावर प्लांट भी बन रहा होता है। साइट के चीफ मैनेजर पूरे मेडिकल टीम से मिलते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड और एरोगेंस देखकर टीम वहां से भाग जाती है। डॉक्टर कांग को ली जी-हुन का कॉल आता है। वो बताता है कि जो बच्चा लीड पॉइजनिंग की वजह से एडमिट हुआ था वो वहां से भाग गया है। डॉक्टर कांग तुरंत मेडिक्यूब पहुंचती है और ली जी-हुन उसे एक ड्राइंग दिखाता है। वो बोलता है शायद कैप्टन यू को इसके बारे में कुछ पता हो। वहाँ यूसी जिन भी आ जाता है। डॉक्टर कांग उसे देखना अवॉइड करती है क्योंकि उसे बार बार याद आता है कि कल रात को क्या हुआ था। ड्राइंग देख के यूसी जिन बोलता है कि ये ब्लैकी विलेज का नाम है और वो बच्चा वही रहता होगा। डॉक्टर कांग के पास कोई चॉइस नहीं होता और वो यूसी जिन के साथ जाने के लिए रेडी होती है। यूसी जिन बात करना चाह रहा है, लेकिन डॉक्टर कांग कहती है वो कल रात वाली बात को अवॉइड करना चाहती है क्योंकि अभी वो कंफ्यूज्ड है। वो उससे कहता है तुम्हें जितना नाराज होना है तुम हो सकते हो, लेकिन कल रात को एक बुरी रात की तरह मत देखना। 100 बार इसके बारे में सोचने के बाद फाइनली मैंने एक बार हिम्मत जुटाई है। उसके बाद यूसी जिन डॉक्टर कांग को उस लड़के के घर ले जाता है। वो उन्हें कुछ दवाइयाँ देती है। उसकी माँ डॉक्टर कांग को थैंक यू कहती है। साइट कमांडर युन म्योंग जू से मिलते हैं। वो कहते हैं शायद तुम्हारे पिता और मेरा रिश्ता बहुत ही खास है, इसलिए हमारा मिलना दोबारा हुआ। तब युन म्योंग जू को एक कॉल आता है। आगे पता चलता है उसने एक सोल्जर को सोदयोंग के दिन भर की सारी एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए कहा था। अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त सोदयोंग वहाँ से जा रहा होता है और ये वो सुन लेता है। वो उस सोल्जर के पास आता है और उससे फोन रखने बोलता है। युन म्योंग जो कहती है एटलीस्ट आज मैंने उसकी आवाज तो सुनी, और वो सोल्जर को फोन रखने का ऑर्डर देती है। सोदयोंग उसे भागने की सजा देता है। अगले सीन में यूसी जिन और डॉक्टर कांग एक रेस्टोरेंट में खाने आते हैं। वो उससे पूछती है तुम सोल्जर क्यों बने? वो कहता है किसी को तो सोल्जर बनना था, लगता है तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं, इसीलिए तुम इतनी कंफ्यूज्ड हो। डॉक्टर कांग बोलती है मैं देखना चाहती हूँ तुम्हें अपनी जान कितनी प्यारी है और तुम किस हद तक देशभक्त हो। यूसी जिन कहता है सिर्फ सोल्जर ही देशभक्त नहीं होते, कोई भी इंसान जो बच्चों को अच्छी वैल्यूज सिखा रहा हो या कोई धमकी देने पर भी अपने सच को ना बदले और सच्चाई का रास्ता ना छोड़े, सबका सम्मान करे और सोल्जर्स का सम्मान करे, वो इंसान भी तो एक देशभक्त ही है। वो आगे कहता है मुझे भी एक सवाल है, अगर मैं सोल्जर नहीं होता और एक अमीर फैमिली का आदमी होता तो क्या तुम्हारा दिल जीतना आसान होता? डॉक्टर कांग कहती है मुझे नहीं लगता, ये सिनारियो तो बहुत ही साधारण लग रहा है। यूसी जिन उसी यूएन वाले आदमी को देखता है जिसे उसने लोकल पुलिस के हवाले किया था। वो डॉक्टर कांग को डैनियल के वहाँ जाने बोलता है। उसके बाद वो गाड़ी के टायर पर गोली चलाता है। बात सुनकर बाकी गैंग मेंबर्स भी बाहर आते हैं और यूसी जिन पर गन पॉइंट करते हैं। उनका बॉस बाहर आता है जो कैप्टन अर्गस होता है। ये देखकर यूसी जिन शॉक हो जाता है। डैनियल डॉक्टर कांग को कार की चाबी देता है। वो पूछती है तुम यूसी जिन को कैसे जानते हो? डैनियल कहता है ऐसे ही यहाँ वहाँ से हम मिले थे। वो इस तरह बोलता है कि लगता है वो कुछ छुपा रहा है। वो आगे पूछती है क्या तुम जानते हो यूसी जिन एग्जैक्टली क्या काम करता है? इसके बाद हम एक पास सीन में जाते हैं जहाँ यूसी जिन को बांधा गया है और कुछ लोग उसे मार रहे हैं। वो बार बार उसका नंबर और उसका नाम लेता रहता है। तभी सोदयोंग उसे बचाने आता है। यूसी जिन सोल्जर्स को बताता है कि बेसमेंट में हमारा एक और सोल्जर है, उन्हें चॉपर लेने आता है। यहाँ हमें पता चलता है बेसमेंट का प्रिजनर कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अर्गस होता है। वो सब निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन रायन को गोली लग जाती है। यूसी जिन को कंफ्यूज देखकर कैप्टन अर्गस बोलता है मैंने जॉब चेंज कर दिया, अब मैं अपने मर्जी से बाल भी बढ़ा सकता हूँ। लकीली काम तो वही है, गन से गोली चढ़ो और पैसे बनाओ। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, अपने काम से काम रखो। अगले सीन में डैनियल डॉक्टर कांग को बोलता है क्या इतनी जानकारी काफी है? लेकिन वो डॉक्टर को क्या बताता है ये तो राज ही रह जाता है। डॉक्टर कांग डैनियल ने दी गाड़ी लेके निकलती है और यूसी जिन को कॉल करती है। उसका ध्यान फोन पर होता है और सामने से अचानक एक ट्रक आता है। वो ट्रक से तो डॉज कर लेती है,
लेकिन धूल और मिट्टी की वजह से उसे रोड नहीं दिखाई देता और उसका कार से कंट्रोल हट जाता है और वो खाई की तरफ जाती है। डॉक्टर कांग डर से रोने लगती है। लकीली यूसी जिन फोन उठाता है और डॉक्टर कांग उसे बचाने बोलते हैं। यूसी जिन तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। वो कहता है कि मैं इस कार को गिराने वाला हूँ। ये सुनकर डॉक्टर कांग बहुत ही डर जाती है। वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है मुझ पर भरोसा करो और अपने आंखें बंद करो, लेकिन डॉक्टर कांग नहीं मानती। यूसी जिन स्टीयरिंग व्हील को बहुत जोर से मारता है। उससे एयरबैग ओपन होती है और वो हैंड ब्रेक को खींचता है। गाड़ी पानी में गिर जाती है और डॉक्टर कांग के अंदर पूरा पानी चला जाता है। होश आने के बाद वो कहती है तुम पागल हो, ऐसा कौन करता है? मुझे तो लगा था मैं मरने वाली हूँ। यूसी जिन कहता है मैं ऐसे कैसे तुम्हें अकेला छोड़ता, एक बार छोड़ा तो तुमने ये किया, कभी किसी ट्रेन पर अकेला छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? वो कहती है मेरे पास हंसने के लिए बिल्कुल ताकत नहीं है। दोनों यूनिट में वापस आते हैं। अगले सीन में अर्गस के आदमी साइड चीफ के ड्राइवर को मार देते हैं। वो कुछ डायमंड्स अर्गस को देता है और उसके बदले में उसे अगली डिलीवरी के पैसे मिलते हैं। साइड चीफ जब वापस लौटता है, सुपरवाइजर उसे पूछते हैं कि गाड़ी आपने क्यों चलाई और ड्राइवर कहाँ है? वो कहते हैं अपने डेडलाइन पर ध्यान दो, लेकिन एक साइड वर्कर उनके सॉक्स पर खून के निशान देखता है। अगले सीन में यूसी जिन डॉक्टर कांग के लिए कॉफी बनाकर ले आता है। वो कहती है तुम्हें कोई दवा की जरूरत हो तो मुझे बताओ। वो बोलता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? हाँ, मुझे होनी ही चाहिए, तुमने मेरी जान बचाई है, मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली था। वो कहती है तुमने हेडक्वार्टर्स का बहाना बनाया और झूठ कहा, जो गोली की आवाज मैंने सुनी वो तुम्हारी ही थी ना? इन सब की वजह से चीजें और कॉम्प्लिकेट हो रही है। और वहाँ लाइट चली जाती है। यूसी जी मजाक करता है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ हरकत करने की कोशिश की तो मैं चिल्लाऊंगा। ये सुनकर डॉक्टर कांग हंसती है। तभी तुरंत ही लाइट आ जाती है। वो पूछती है क्या तुमने डेनियल को कार के बारे में बताया? हाँ, मैंने ऑलरेडी उसे बता दिया है और मैं कल रिकवर करने जाऊंगा। अगले दिन सुबह यूसी जी डेनियल की कार लेके जाता है। कार की हालत देखकर डॉक्टर कांग को बहुत ही गिल्टी फील होता है। वो कहती है मैं इसकी भरपाई कर दूंगी। यूसी जिन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है जो डेनियल फिक्स ना कर सके। डेनियल से कुछ वॉकी टॉकी मंगाए थे। वो डॉक्टर कांग को बताता है कि ये एक दूसरे से बात करने के लिए मोबाइल फोन से ज्यादा आसान होंगे। वो उसे समझाता है कि मेडिकल टीम के लिए चैनल 7 सेट किया है और चैनल 3 मिलिट्री यूज के लिए है। वो उसे वॉकी टॉकी ऑपरेट करना सिखाता है। वहाँ युन म्योंग चू आती है। वो कहती है तुम्हारा ये छोटा सा वेकेशन खत्म हुआ होगा तो मुझे कुछ बोलना है। मैं अब से ऑफिशियली तुम्हें रिपोर्ट करूंगी। मुझे मेडिक्यूब ज्वाइन करने का ऑर्डर मिला है। युन म्योंग चू कहती है जो हुआ सो हुआ, यहाँ से हम दोनों नई शुरुआत करते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। लेकिन डॉक्टर कांग कहती है उसके हाथ में सामान है इसलिए वो हाथ नहीं मिला सकती और उस पास्ट को भी नहीं भुला सकती। बाहर से वो उन दोनों की बातें सुन रही होती है। वो ली जी हुन देखता है और पूछता है क्या दरवाजा बीमार है? उसे अचानक आते देख डॉक्टर कांग डर जाती है और वहाँ से दोनों चले जाते हैं। यहाँ सौतेयोंग कुछ सोल्जर्स की ट्रेनिंग ले रहा होता है। तभी कमांडर उसे बुलाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या कोई सोल्जर है जो अल्फा टीम के लिए क्वालिफाई हो सकता है? वो बोलता है कि मैं ट्रेनिंग के बाद उनकी रिपोर्ट प्रिपेयर करके बताता हूँ। वो ये भी कहते हैं कि यूसी जिन ने वहाँ काफी गड़बड़ कर दी, इसीलिए अब वो बाहर देश मिशन के लिए नहीं जाएगा। मैं उसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही एक पोजीशन दिला दूंगा। म्योंगजू सोचती है ये ट्रांसफर ऑर्डर काफी अनफेयर है, क्या तुम्हें भी ऐसे ही लगता है? सौदेयंग कहता है मैं लेफ्टिनेंट यू से सहमत हूँ, लेकिन मैं इस फाइट को हार चुका हूँ। आप दिल से लेफ्टिनेंट यू के फ्यूचर की चिंता करते हैं और आप मुझे उसके लिए ठीक नहीं समझते। इस वजह से मैं ऑलरेडी इस फाइट को हार चुका हूँ। वो वहाँ से निकल जाता है। सौदेयंग उस टाइम को याद करता है जब दोनों अच्छा टाइम बिताते हैं। म्योंगजू का कॉल आता है लेकिन दिल पर पत्थर रखकर सौदेयंग नहीं लेता और काफी होपलेस फील करता है। अगले सीन में मेडिकल टीम की मीटिंग चल रही होती है। डॉक्टर कांग सबको बताती है कि कैसे ये वॉकी टॉकी अच्छा है और वो खुद को ब्यूटी ये निकनेम देती है। वहाँ यूसी जिन आ जाता है और वो कहता है मुझे तुमसे बात करनी है ब्यूटी। ये सुनकर वो चौंक जाती है और एम्बैरस होती है। वो कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना और वहाँ से चली जाती है। सोंग संग ह्योन सीनियर नर्स है, उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है कैप्टन यूसी जिन और म्योयन के बीच कुछ चल रहा है, वैसा ही कुछ जो हमारे बीच चल रहा है? वो कहती है हमारे बीच क्या चल रहा है? रिग्रेट्स? वो गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। नर्स कहती है अभी भी इसका बचपना गया नहीं। अगले सीन में डैनियल कार को फिक्स करता नजर आता है। वो कार को स्टार्ट करने में सफल होता है और दोनों खुश होते हैं। यहाँ मेडिक्यूब में टीम वॉकी टॉकी पर खेल रही होती है और वहाँ यूसी जिन पैकिंग कर रहा होता है। अगले दिन डॉक्टर कांग पूछती है ये केक किसके लिए है, क्या किसका बर्थडे है? स्नूपी कहता है कंपनी कमांडर के फेयरवेल के लिए है। वो कहती है कंपनी कमांडर यानी यूसी जिन? हाँ, कल वो यहाँ से जा रहा है। ये सुनकर डॉक्टर कांग 2 मिनट के लिए ब्लैंक हो जाती है। वो गुस्सा
हो जाती है कि मुझे बिना बताए वो ऐसे कैसे कर सकता है। मिलिट्री चैनल से यूसी जिन को बुलाती है, तभी वो उसे मिलकर बताता है कि वो कल निकलने वाला है। इसके बारे में मुझे सबसे लास्ट पता चला। क्या ये तुम्हें ठीक लगता है? मैं तो तुम्हें कल ही बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं सुनना था और तुम वहाँ से निकल गई थी। फिर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आए? वो पूछता है, क्या तुम अब भी कंफ्यूज हो? क्या मैं उस रात के लिए तुमसे माफी मांगकर उसे भुला दूं या तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताऊं? और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मेरा फेवरेट सीन था जब वो दोनों क्लिफ पर लटक रहे होते हैं और यूसी जिन डॉक्टर कांग के आंखों में देख के बोलता है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। डॉक्टर कांग के लिए उसका प्यार साफ दिखाई देता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।